कहानी की शुरुआत में हम एक मरीन बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र तट पर सफेद शार्क पर रिसर्च करने में लगा दी। उसने अपने बेटे का नाम शार्क बॉय रखा था क्योंकि उसे इन शार्क का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता था। शार्क बॉय शार्क के लिए सुशी बनाया करता था। उसने सभी शार्क के अलग अलग नाम रखे थे, मगर एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया जिसने शार्क बॉय के पिता के जहाज को बुरी तरह से तबाह कर दिया। शार्क बॉय और उसके पिता ने लाइफ बोट पर अपनी जान तो बचा ली, मगर कुछ ही देर में वे दोनों एक दूसरे से अचानक बिछड़ गए। कुछ शार्क ने शार्क बॉय को घेर लिया। अब एक शार्क उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर एक गुफा में ले आई। तब से सैकड़ों शार्क ही उसका परिवार बन गए। इसके बाद शार्क बॉय ने शार्क की तरह ही समुद्र में रहना सीख लिया। अब उसके दांत नुकीले हो गए और उसकी पीठ बिल्कुल शार्क जैसी ही हो गई। फिर एक दिन मैक्स नाम का एक बॉय फिश पकड़ रहा था। उसने गलती से उस शार्क बॉय को पकड़ लिया। फिर वो शार्क बॉय को अपने घर ले आया। उसने बताया कि अपने पिता को ढूंढते हुए उसने पूरी दुनिया के समुद्रों में घूम चुका है। वह कहता है एक बार प्लेनेट ड्रूल तक पहुंच गया। शार्क बॉय ने मैक्स से कहा कि अगर वह चाहे तो एक दिन वो भी प्लेनेट ड्रूल पर जा सकता है। उसके बाद मैक्स ने ये पूरी कहानी अपने सपनों की डायरी में लिखी, जहाँ वो अक्सर अपने सारे ड्रीम के बारे में लिखता था। अब वहाँ एक रात गुलाबी बाल वाली एक लड़की आई जिसका नाम था लावा गर्ल। उसने कहा कि शार्क बॉय को जल्द से जल्द उसके साथ प्लेनेट ड्रूल पर चलना होगा। फिर मैक्स उन दोनों से कभी नहीं मिला। फिर हमने देखा कि मैक्स ये सारी कहानी अपने क्लासमेट को सुना रहा था कि वे छुट्टियों में क्या क्या किया, मगर मैरिसा के अलावा सभी बच्चों ने कहा कि उसकी कहानी झूठी है और उसे पेपर के बॉल से मारने लगे। इसके बाद लाइंस नाम के एक लड़के ने अपनी छुट्टियों के बारे में बताया। उसने मैक्स को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार कक्षा के एंड में उनके टीचर मिस्टर इलेक्ट्रो ने मैक्स और लिनस को लड़ाई झगड़ा भूलकर एक दूसरे का दोस्त बनकर रहने को कहा। उस रात मैक्स को एक बुरा सपना आया। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे की जमीन पर अजीबोगरीब पैरों के निशान थे। उनका पीछा करते हुए वे किचन तक पहुंचा, जहां उसे उबलते हुए दूध का गिलास और कुकीज की प्लेट मिली। एक कुकी पर शार्क बॉय के नुकीले दांतों के काटने के निशान थे और दूसरी जली हुई थी, यानी उसे लावा गर्ल ने छुआ होगा। उसी समय किचन से आवाजें सुनकर उसके मॉम डैड भी वहां आ गए। तब मैक्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की। शार्क बॉय और लावा गर्ल ने यहाँ पे आके बिस्किट खाए हैं। प्लेनेट ड्रूल बड़े बड़े झूलों से भरी हुई थी। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई स्कूल भी नहीं था। सुबह का अलार्म सुन के वे जब उठा तो ये देखकर काफी निराश हो गया कि मैं अब भी धरती पे ही हूँ। खाना खा के वे अपने स्कूल के लिए निकल गया, जो बिल्कुल उसके घर के सामने ही था। उस दिन क्लास के दौरान अचानक शहर में जोरदार तूफान आ गया। मरीसा ने उसे बताया उसे भी मैक्स की तरह ही सपना आया था, मगर उसमें हीरोज का नाम आइस गर्ल और ड्रीम बॉय था। ये सुनकर उसके पिता और टीचर मिस्टर इलेक्ट्रो ने उसे सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद लाइनस क्लास में आया तो मैक्स ने उससे अपनी डायरी वापस मांगी। उसने टीचर को बताया कि कल लाइनस ने जबरदस्ती उसकी डायरी चुरा ली थी। इस पर टीचर ने लाइनस को डांटा तो उसने मैक्स की डायरी लौटा दी, मगर तब मैक्स ने देखा कि लाइनस ने उसकी डायरी को पूरी तरह से खराब कर दिया है। स्कूल में तूफान आ पहुंचा और खिड़कियां जोर जोर से तड़बड़ाहट करने लगी। चारों ओर कागज हवा में उड़ने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर लाइनस ने एक बार फिर से मैक्स की डायरी उठा ली, मगर कुछ ही पलों में शार्क बॉय और लावा गर्ल वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अब ये साबित हो गया था कि मैक्स सच कह रहा है। फिर लावा गर्ल ने पूछा कि मैक्स कहाँ है, तो सब ने उसकी तरफ इशारा किया। जैसे ही लावा गर्ल मैक्स की ओर बढ़ी तो रास्ते में उसकी पावर्स की वजह से सभी कागजों में आग लग गई। खैर, उसने मैक्स को अपने साथ प्लेनेट ड्रूल पर चलने को कहा, मगर मैक्स को अभी भी लग रहा था कि वह सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को जगाने की कोशिश की।
अब वो तीनों शार्क बॉय की स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की तरफ निकल गए। आखिरकार वो सीधा प्लेनेट ड्रूल तक आ पहुंचे। लावा गर्ल ने उससे पूछा कि क्या वो इस जगह को पहचानता है, पर मैक्स ने ये जगह पहली बार देखी। हालांकि सच तो ये था कि मैक्स के सपनों ने ही इस प्लेनेट को जन्म दिया। लावा गर्ल ने उसे बताया कि यहाँ जो कुछ भी मौजूद है वो मैक्स के सपनों की वजह से ही है। लावा गर्ल और शार्क बॉय ने वहां मौजूद होने का कारण भी मैक्स के सपने ही बताए। लेकिन कल से अचानक इस प्लेनेट पर तबाही शुरू हो गई और अगर अब कुछ नहीं किया तो 45 मिनट में पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। इस प्लेनेट को बनाने वाला मैक्स ही है और इसे बचाने का काम भी मैक्स ही कर सकता है। इस मिशन के लिए उन्हें लैंड ऑफ ड्रीम्स नाम की एक जगह तक पहुंचना होगा। रोलर कोस्टर कुछ बच्चों को पकड़कर जबरदस्ती खतरनाक झूला दे रहा था। शार्क बॉय ने अपनी जबरदस्त ताकत से रोलर कोस्टर को रोकने की कोशिश की और लावा गर्ल ने आग से पटरियों को ही पिघला दिया। तभी अचानक मिस्टर इलेक्ट्रो वहां से आ जाते हैं और ये तीनों एक ट्रॉली में बैठकर वहां से भाग निकले। इसके बाद वे सीधा मिस्टर इलेक्ट्रो के अड्डे पर उसका मुकाबला करने पहुंचे। प्लक्स ने मिस्टर इलेक्ट्रिक के चेहरे पर गर्मा गर्म लावा से हमला किया जिससे वे बेहोश हो गया। एक बार को तो वे सभी खुश हो गए, मगर तभी अचानक वे जाग उठा क्योंकि वे सिर्फ बेहोशी का नाटक कर रहा था। अचानक से उसने जोरदार बिजली के झटकों से लावा गर्ल पर हमला बोल दिया। मैक्स ने अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश की पर बड़े बड़े प्लक्स उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। उसी समय शार्क बॉय उसे बचाने आ गया। लावा गर्ल के साथ मिलकर मिस्टर इलेक्ट्रिक को हराने के बारे में सोचने लगा। लावा गर्ल ने कहा कि शायद मैक्स ही मिस्टर इलेक्ट्रिक को हरा सकता है, मगर दिक्कत ये थी कि मैक्स अपनी शक्तियों के बारे में कुछ जानता नहीं था। मिस्टर इलेक्ट्रिक ने उन तीनों को फिर से कैद कर लिया। लावा गर्ल ने मैक्स को अपने सपने के बारे में याद करने को कहा, लेकिन उसे सपने ज्यादा देर तक याद नहीं रहते थे, इसलिए वो सब कुछ अपनी डायरी में लिख लेता था। अब उनके दुश्मन ने उन्हें सपनों के कब्रिस्तान में फेंक दिया, जहाँ से उन्हें सपने लहर दिखाई दे रही थी। प्लेनेट रूल के सभी सपने वहीं बंद थे, लेकिन कोई अनजानी शक्ति उन सभी सपनों को खत्म कर रही थी। अब उन दोनों ने मैक्स को सपना देखकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहा। उसी समय केले से बनी एक बोट उनके सामने आ गई और उसमें बैठकर दूध की नदी में आगे निकल गए। आखिरकार मैक्स अपनी शक्तियों को पहचान कर जागते हुए सपना देखना सीख रहा था। अगर उसकी ये शक्ति उसके कंट्रोल में आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर लावा गर्ल ने उससे पूछा कि आखिर उसने सपने में क्या देखा। मैक्स ने उसकी उंगली पकड़कर एक चीज की तस्वीर बनाई। शार्क बॉय उसे देखते ही पहचान गया कि ये एक क्रिस्टल हार्ट है। उसने बताया कि ये बर्फ की दुनिया का खजाना है। इस क्रिस्टल में किसी भी चीज को बर्फ बनाकर जमाने की ताकत है, यहाँ तक कि ये समय को भी रोक सकता है। अब उनका अगला मिशन था बर्फ के महल में जाकर इस क्रिस्टल को ढूंढना, ताकि वे समय को रोक कर लैंड ऑफ ड्रीम्स तक पहुंच सके, इस प्लेनेट को तबाही से बचा सके। मगर अब दिक्कत ये थी कि ये महल तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फ का पुल पार करना होगा। अब लावा गर्ल को डर था कि उसके गर्मा गर्म पैरों से कहीं ये पुल पिघल न जाए। तब उसने शोकर अपने शरीर को ठंडा करने की कोशिश की। अचानक उसे छींक आने लगी और अचानक शार्क बॉय ने भागकर उसकी छींक रोकने की कोशिश की। अब उसी वक्त इलेक्ट्रिक डॉग्स का झुंड दौड़ता हुआ पुल के पास आ पहुंचा। उसी समय शार्क बॉय ने चिल्लाकर लावा गर्ल को भागने को कहा। अब जैसे ही लावा गर्ल की आंख खुली तो उसी समय पुल पिघलने लगा। अब वो तीनों भागकर जैसे तैसे पुल के उस पार आ पहुंचे, लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक पहले से वहां उनका इंतजार कर रहा था। वो तीनों को बंदी बनाकर लैंड ऑफ ड्रीम्स तक ले गया, जहां वो इस प्लेनेट के राजा से मिले। ये कोई और नहीं बल्कि लाइनेस का हमशक्ल माइंस था। उसने मैक्स की डायरी पढ़कर सभी सपनों को अपने वश में करने का तरीका सीख लिया था। जब इस प्लेनेट पर अंधेरा छा गया तो माइनेंस अपने सपनों को तबाह कर देगा, जिसके बाद प्लेनेट रूल पर माइंस का राज होगा। अब वे तीनों एक पिंजरे में कैद थे। अब लावा गर्ल की शक्तियां कम हो गई थी, इसलिए वे सलाह के पिघलाने में नाकामयाब रही। वहीं शार्क बॉय भी कमजोर हो चुका था। कुछ ही समय में गाने वाले बुलबुले उनके पिंजरे में आ गए। उनकी आवाज सुनकर शार्क बॉय इतना परेशान हो गया कि गुस्से में उसके नुकीले दांत बाहर आ गए। उसने जबरदस्त ताकत से पिंजरे की सलाखें तोड़ डाली। पिंजरे से आजाद होकर मैक्स ने माइंस के चेहरे से अपनी डायरी चुरा ली।
खैर फिर मैक्स ने पढ़ा कि लावा गर्ल के पास एक मोटरसाइकिल है। अब शार्क बॉय के पिता समुद्र में एक सबमरीन के जरिए उसे ढूंढ रहे थे। इधर लावा गर्ल अपनी पूरी कहानी जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, इसलिए उसने मैक्स के हाथ से डायरी ले ली। उसके छूते ही डायरी एक ही पल में जलकर राख हो गई। ये देखते ही लावा गर्ल को इतना गुस्सा आया, वो मैक्स पर चिल्लाने लगी। उसके सपनों की वजह से ही लावा गर्ल बनी है। लावा गर्ल बस हर चीज को ही करती थी। अब वो इस सबसे थक चुकी थी, किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगा सकती थी बिना उसे खराब किए। अब वो अपनी जिंदगी का असली मकसद जानना चाहती थी। मैक्स ने कहा कि सारी मुसीबतों का हल करने के लिए उन्हें किसी भी हाल में क्रिस्टल हार्ट को ढूंढना होगा। शार्क बॉय क्रिस्टल हार्ट को निकालने के लिए बर्फ के पिलर पर चढ़ा, लेकिन उसे यह हार्ट ग्लव्स पहनकर निकालना होगा, वरना छूते ही वह भी बर्फ बन जाएगा। जैसे ही वह हार्ट तक पहुंचने वाला था, उसका पैर फिसल गया और फिन बर्फ में फंस गया। जब मैक्स ने खुद वो क्रिस्टल निकालने का फैसला किया, वह कामयाब भी रहा, मगर तभी बर्फ टूटने लगी और मैक्स के हाथ से क्रिस्टल गिर गया। हड़बड़ाहट में नीचे लावा गर्ल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे छूते ही वह बर्फ की तरह जम गई। उसी समय महल के गार्ड्स भी वहां आ गए, उन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के कमरे में ले गए। अब क्रिस्टल हार्ट को क्यों चुराना चाहते थे? उनकी मुसीबत सुनने के बाद राजकुमारी ने कहा वह मैक्स को कुछ देर के लिए अपना क्रिस्टल दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे असली क्रिस्टल को खुद पहचानना होगा। असल में जो क्रिस्टल लावा गर्ल के हाथ में था वह तो नकली था। इसके बाद राजकुमारी के जादू से वहां कई सारे बर्फ के पिलर्स खड़े हो गए, उन सभी के ऊपर क्रिस्टल मौजूद थे। अब राजकुमारी ने दिया कि असली क्रिस्टल इसी कमरे में, अगर मैक्स ने उसे ढूंढ लिया तो वह उसे अपने साथ ले जा सकता है। मैक्स ने कहा असली क्रिस्टल इनमें से कोई नहीं, राजकुमारी के नेकलेस में। असल में ये सारी चीजें उसने अपने सपने में देखी थी। अब राजकुमारी ने अपना वादा पूरा करके उसे क्रिस्टल दे दिया। दूसरी ओर प्लेनेट की तबाही शुरू होने में सिर्फ 10 सेकेंड बाकी थे। मैक्स ने क्रिस्टल की मदद से समय को रोकने की कोशिश की, उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। उसी पर लावा गर्ल अपनी गर्मी से बर्फ पिघलाकर आजाद हो गई। उसने कहा सिर्फ बर्फ की राजकुमारी ही क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकती है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रो उनकी तरफ बढ़ रहा था। शार्क बॉय उस पर हमला करने के लिए गुस्से में पानी में कूद गया। मिस्टर इलेक्ट्रिक ने उसके पीछे पानी में बिजली के राक्षस छोड़ दिए। अब शार्क बॉय ने उनसे भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने उसे बिजली के झटके देकर बेहोश कर दिया। लावा गर्ल जानती थी शार्क बॉय ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं रोक पाएगा। उसे बचाने नहीं गई तो वे डूब कर मर जाएगा। वे उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद गई। अब जैसे तैसे शार्क बॉय को जमीन पर ले आए, खुद भी बेहोश हो गई। मैक्स के दोनों दोस्त बेहोश थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें कैसे बचाए। अब मैक्स ने इतनी बर्फ में ज्वालामुखी का सपना देखा। फिर शार्क बॉय ने अपनी सुपर स्पीड के जरिए लावा गर्ल को वहां तक ले जाने का फैसला किया। उसने तुरंत दौड़कर लावा गर्ल को उबलते ज्वालामुखी में फेंक दिया, जिसके बाद वहां जबरदस्त धमाका हुआ और लावा गर्ल अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकली। पूरी शक्तियों को इकट्ठा करके अंधेरे को मिटा दिया। चारों तरफ रोशनी हो गई। तभी मैक्स को भी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना आ गया। वह भी एक ही पल में ज्वालामुखी तक आ पहुंचे। शार्क बॉय को मिस्टर इलेक्ट्रिक को ठिकाने लगाने को कहा और खुद माइंस का मुकाबला करने निकल पड़ा। अब वो खुली आंखों से सपना देखना सीख चुका था और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। जब वह माइंस के सामने गया तो माइंस ने उसे सपनों का मुकाबला करने को ललकारा। उसने कहा कि जो भी सबसे अच्छा सपना देखेगा वही जीतेगा। मैक्स पर पिराना मछलियों से हमला किया, लेकिन मैक्स ने बुलबुले बनाकर उन्हें कैद कर दिया। मैक्स ने उस पर अपना सबसे ताकतवर हमला किया, जिसका नाम था ब्रेन स्टॉर्म। उसने दिमाग में सोचा कि माइंस का सर 10 गुना बड़ा हो गया। एक ही पल में ये सच भी हो गया। वहीं दूसरी ओर शार्क बॉय मिस्टर इलेक्ट्रिक का सामना कर रहा था। उसने अपनी साथी शार्क को बुलाया, जिन्होंने एक साथ मिलकर मिस्टर इलेक्ट्रिक पर हमला करके उसे समुद्र में धकेल दिया। माइंस थोड़ी देर में वापस पहले जैसा हो गया। उसने अपने पैरों के नीचे बहुत लंबा टावर बना दिया। मैक्स ब्यूज के पीछे आ गया। उसने माइंस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कहा कि उन दोनों को मिलकर इस प्लेनेट को बेहतर बनाना चाहिए। जैसे ही वो दोनों हाथ मिलाने वाले थे, अचानक दोनों टावर से जुड़ी हुई सीढ़ी टूट गई। माइंस तेजी से नीचे गिरने लगा। अगर वो जमीन से टकराया तो उसकी मौत पक्की थी। तभी मैक्स ने एन वक्त पर उसे गिरने से बचा लिया। कुछ ही देर में शार्क बॉय और लावा गर्ल दोनों वहां आ गए। लावा गर्ल ने मैक्स का शुक्रिया अदा किया। अब वो अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ चुकी थी।
शार्क बॉय अब समुद्र का राजा बन चुका था। फिर माइंस ने कहा कि अब वे सभी आजाद है। अब शार्क बॉय धरती पर जाकर समुद्र में अपने पिता को ढूंढ सकता है। लावा गर्ल धरती के ज्वालामुखी की होने वाली रानी होगी। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक वहां आ गया। उसने देखा कि सभी दोस्त बन गए। वे गुस्सा हो गया और वे धरती पर सो रहे मैक्स को मारने के लिए निकल पड़ा। मैक्स को एहसास हुआ कि प्लेनेट रूल पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। फिर लावा गर्ल ने उसे 3 बार पलकें झपकाने को कहा ताकि वो अपनी नींद से जाग जाए। ऐसा करते ही मैक्स की आंख खुली और वे क्लास में एक भयंकर तूफान आ गया। फिर टीचर ने लाइंस को भी नींद से जगाया। अचानक मिस्टर इलेक्ट्रिक धरती पर आ पहुंचा। मैक्स के माँ बाप उसे बचाने के लिए स्कूल की ओर दौड़े। अचानक वो दोनों हवा के बवंडर में उड़ गए। लावा गर्ल मैक्स की माँ को बचाकर सही सलामत वापस ले आई। शार्क बॉय ने मैक्स के पिता को बचाया। इसके बाद लाइंस ने उनके दुश्मन को हराने की कोशिश की। अब मैक्स ने अपनी जेब से बर्फ का क्रिस्टल निकाला और मेरिसा को दे दिया। मेरिसा ने कहा कि उसने एक क्रिस्टल अपने सपने में देखा। मैक्स ने मेरिसा को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मिस्टर इलेक्ट्रिक को बर्फ में जमाने को कहा। मेरिसा ने ऐसा ही किया। इस तरह उसने सबकी जान बचा ली और सभी बच्चे खुशी खुशी बर्फ में खेलने लगे। मैक्स अपने माँ बाप के गले लग गया। इस घटना के कुछ महीनों बाद मैक्स ने अपने क्लासमेट को अपने सपनों का अंत बताया। उसने कहा कि अब शार्क बॉय समुद्र का राजा बन चुका है। सभी समुद्री जानवरों का ख्याल रखता है। वे भी अपने पिता को खोज रहा है। लावा गर्ल धरती के ज्वालामुखी की रानी बनकर समुद्र के नीचे की जमीन को गर्म रखती है। शार्क बॉय और लावा गर्ल उससे मिलने नहीं आते, पर जब चाहे उनसे अपने सपनों में मिल सकता है। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चुनेंगे? मुझे तो हवा में उड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है। कमेंट्स में अपनी भी बता देना। अगली वीडियो में मिलते हैं।